जी अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एक अपडेट है हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर की। काफ़ी सारी इसमें इम्प्रूवमेंट्स होने वाली थी, वो हमने की हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मुझे ईमेल्स वगैरह आ रही थी, कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, जिसमें कुछ मसले डिस्कस हो रहे थे। पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसकी अलग अलग पार्ट्स हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट्स हैं। तो अगर कोई भाई वीडियो देखे तो कोशिश करे लेटेस्ट वीडियो देखे, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो में उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। जो पुरानी वीडियोस हैं उसके अंदर सारी बातें वो अपडेट्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिक्वेस्ट फॉर्म है, रिक्वेस्ट फॉर्म तो अब हमने रिटायर कर दिया। अब सारी की सारी स्प्रेडशीट्स तो अवेलेबल हैं पब्लिकली सबके लिए। तो रिक्वेस्ट फॉर्म रिटायर्ड है, वो उसकी ज़रूरत है नहीं। तो ज़्यादा अब कोशिश करेंगे प्लेलिस्ट के थ्रू देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जाते हैं, अपने चैनल में जाते हैं, तो ये चैनल का लिंक है सबसे नीचे। मेरे ख्याल से हर प्लेलिस्ट में ऐसा कोई ना कोई लिंक मौजूद है, उसमें आप जा सकते हैं। तो आप क्लिक करेंगे तो चैनल में चले जाएंगे और यहाँ पर अस्सलाम आपके वालेकुम। पास वीडियोस तो हैं, आज ठीक हम है, आप यहाँ इंडिविजुअली प्रोजेक्ट वीडियोस देख करेंगे, सकते हैं। इसका लेकिन नाम है कोशिश करें प्लेलिस्ट में जाएं पोर्टफोलियो। और प्लेलिस्ट में जाके अब यहाँ पर जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं सबकी अपने अपने पार्ट्स अरेंज हुए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोर्टफोलियो मैनेजर की बात करें तो पहला पार्ट भी यहाँ पर है और अस्सलाम दूसरा वालेकुम। पार्ट भी आज यहाँ हम पर एक है। नया प्रोजेक्ट शुरू अगर करने ये जो वाले हैं। पार्ट है ये पोर्टफोलियो मैनेजर का, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो एज अ मैनेजर, तीसरा इससे पार्ट पहले यहाँ भी पर ये हम आ कंप्लीट जाएगा। कर चुके हैं एक ठीक है, प्रोजेक्ट। तो कहने का मकसद ये है कि लेटेस्ट वीडियो देखें किसी भी प्रोजेक्ट की। और उसके बाद अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो आप पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी पिछली वीडियोस में होगी, जो लेटेस्ट होगी उसके अंदर अपडेट होगी कि अभी कैसे शीट ली जा सकती है या फिर अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसमें इस शीट में कुछ मसले आ रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे ज़्यादा एंट्रीज़ हैं, ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं, तब सही से इंफॉर्मेशन लोड नहीं हो रही थी। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्यों आ रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि अपनी पिछली जो एनालिसिस की शीट है यहाँ से हम उठाते हैं। अब इसको थोड़ा अपडेट होने दें। अच्छा, यहाँ से उठाते हैं हम ये सारे के सारे सिंबल्स, ये सिंबल्स सारे के सारे उठा लेते हैं। ठीक है, कितने सिंबल्स हैं ये मेरे ख्याल से सिंबल्स हैं 123 सिंबल्स हैं। और मैं सारे के सारे सिंबल्स यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 100 एंड समथिंग, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसकी। तो अब डेट्स भी इस तरह से, इनके लिए डेट्स भी डाल देता हूँ। और उसके बाद ये जो बाय और जो शेयर्स हैं ये हमने रैंडम ही रखने हैं। तो मैं ये सारी की सारी, सॉरी, यहाँ से ये 3 कॉलम कॉपी करके सबको पॉपुलेट कर देता हूँ। बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर किसी भाई के ज़्यादा शेयर्स होंगे, ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होंगी, तो फिर कैसे ये कोड बिहेव करेगा। तो यहाँ पर तो कुछ टाइम के बाद शेयर्स आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास शेयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आपके पास लोड हो गए हैं तकरीबन 126 -3। तो 123 शेयर्स यहाँ पर अपलोड हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो लोडिंग हो रही है वो टाइम ले रही है और एट द एंड आई थिंक ये लोड कुछ भी नहीं होगा और हमारे यहाँ पर एरर आ जाएगा। उस एरर को हम देखेंगे। तो यहाँ पर तो जो हिस्ट्री से डेटा उठा रहा है, तो यहाँ का ग्राफ तो सही चलेगा, यहाँ पे भी ग्राफ सही चलेगा। यहाँ पे जो ग्राफ हैं, ये जो 2 ग्राफ हैं, ये हमारे पास पोजीशन से आ रहे हैं। अब देखें ये एरर आ गया कि हमारा टाइम एक्सीड हो गया।
तो इसका जो टाइम था इस कोड का, पीछे जो चल रहा है इसको कोड का, उसका टाइम 30 सेकेंड था। तो मतलब जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ उठा रहा है, अगर वो 30 उसमें टाइम लगेगा, अगर 30 सेकेंड से ऊपर चला जाएगा वो टाइम तो कुछ भी अपलोड नहीं होगा। ठीक है। अब इसका एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि लेट्स सपोज आपके पास सिक्योरिटीज़ तो कम है लेकिन आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो हर वेबसाइट से डेटा लेने के लिए उसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा, तो वही 30 सेकेंड इस तरह और गुजर जाएंगे। तो इंटरनेट स्लो होने की वजह भी हो सकती है और नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी ज़्यादा होने की वजह भी हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया अपने नेक्स्ट अपडेट में, और वो अपडेट इस शीट को रिप्लेस कर देगी। ठीक है। अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेम थी, हमारे पास ये दो दो ग्राफ थे और इस तरह की चीज़ें थी। तो इसको हम रिटायर कर देंगे, इस शीट को हम रिटायर कर देंगे और इसकी जगह हम नई शीट, ये वाली जो नई शीट हमने बनाई है, इसका नाम है पोर्टफोलियो अंडरस्कोर 22 मार्च, क्योंकि आज 22 मार्च है जो जब मैं ये अपडेट कर रहा हूँ। तो इसका न्यू नेम ये है और पिछली शीट को हम रिटायर कर देंगे। ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या नई अपडेट्स हैं, और बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर वर्जन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिफरेंट है, और दो तीन चीज़ें यहाँ पर और आपको शायद डिफरेंट लग रही हों। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड की हैं। अब यहाँ पर मैंने KSC 100 इंडेक्स की वैल्यू, उसकी टुडेज़ चेंज, और यहाँ पर वॉल्यूम ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बजाय कि KSC MI30 को अपडेट किया जाए। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ अपडेट कर दी है और प्रोपोर्शन यहाँ पर डाल दिया, पिछली शीट में शायद नहीं था, और यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद एक दो को रोज़ नई नई डाली हैं। तो हाँ, तो उसके बाद हम देखते हैं कि तकरीबन सेम है, हिस्ट्री का टैब तकरीबन सेम है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और पोजीशंस का टैब में थोड़ी सी चेंजेस हैं। ठीक है। और इस शीट को हम हाइड कर देते हैं क्योंकि इसमें सारा के सारे इंफॉर्मेशन है जिससे वो ग्राफ बन रहे हैं, तो इसको हम हाइड कर देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। इसको आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और यहाँ पर हमने एक ट्री मैप भी अपडेट किया है, ये नया मैप है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हिस्ट्री का टैब। हिस्ट्री के टैब में नई चीज़ क्या है, एस सच नई शीट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, रन स्क्रिप्ट का बटन नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेम है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप पिछले अपनी शीट में जाके अगर ये चीज़ें कॉपी करेंगे, अगर आपके पास पिछली शीट में यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो वो एज इट इज़ चल जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये दो एक्स्ट्रा कॉलम है, पिछली दफ़ा भी हमने शायद डिस्कस किया, तो इसको हम एक को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि एक जो है वो कैलकुलेट हो रहा है विद फार्मूला, और एक जो है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा बल्कि हम ख़ुद लिख रहे हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप ख़ुद लिखें, दैट मीन्स इसको हम इस पूरे को हम यहाँ ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। और इसको हम डिलीट कर दें, इसको दोबारा पहले बाद में देते हैं इसको अप्रूवल। इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट कॉलम कर देते हैं। ठीक है। और बस, तो ये फ़ीस और कमीशन है, फ़ीस और टैक्स बेसिकली। इसको हम बाद में, बार क्लिक हो रहा है मेरे से, क्लिक मैं नहीं करना चाह रहा फ़िलहाल। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फ़ी कमीशन और यहाँ पर टैक्स, आप दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। या दोनों को अलग अलग लिखना चाहें या फिर एक में ही लिखना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। मतलब अगर कमीशन और टैक्स का सम अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं एक ही कॉलम में, अगर आप अलग अलग लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का सम जो है ना वहाँ पर जा रहा है। ठीक है। तो अब
इसमें दो तीन चीज़ें हमने ऐड की हैं, देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। यहाँ पे प्रोपोर्शन ऐड किया है कि प्रोपोर्शन क्या है इस पूरे, मेरे ख्याल से ये पहले था या शायद नहीं था। प्रोपोर्शन क्या है इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल ईफर्ट की प्रोपोर्शन क्या है। ईफर्ट 33% ऑफ माई टोटल अकाउंट है, सबसे बड़ा ईफर्ट ही। तो हर इसी तरह 9.37% POL है पूरी सिक्योरिटी, पूरे अकाउंट का। तो ये कमीशन हर सिक्योरिटी का अपना कमीशन जो है वो यहाँ पर ऐड अप हुआ हुआ है। मतलब ये जो इनपुट आएगी वो यहाँ से आएगी, ये जो हिस्ट्री का जो है यहाँ से, ठीक है। सही। तो इसके अलावा हम अब देखेंगे कि वो पहले जो हमारा फेल हो रहा था नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ बढ़ाने से, तो यहाँ पे फेल होता है या नहीं, और ये काम कैसे कैसे करता है। पहले हम देखते हैं काम कैसे करता है, इसको रन करते हैं। अब इसको अगर आप इसको आप दो तीन तरह से रन होगा। एक तो रन होगा जब आप, पहले मैं इसको दे दूँ, इसको इस कोड को दे दूँ परमिशन, जो आपको देनी पड़ेगी, जो पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया है कि कैसे देनी है। और दो तीन चीज़ें इसके अंदर हमने खुद से करनी भी पड़ेंगी। इसके अंदर अलाउ कर दिया हमने, ठीक है। तो आपने परमिशन दे दी अपने स्क्रिप्ट को रन करने की, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने परमिशन देनी है रन करने की। और उसके बाद आप इस बटन को जब क्लिक करेंगे, हिस्ट्री के अंदर ये बटन है, हिस्ट्री के टैब के अंदर, इसको जब क्लिक करेंगे तब कोड रन करेगा। तब आप इस अगर शीट में आए तब देखेंगे ये चीज़ें अब रन करेंगी। अब ये जो कर रही हैं ये 1 बाय 1 कर रही हैं। अब यहाँ पर जो रेड आप देख रहे हैं इसका मतलब है वो चीज़ रन हो रही है, वो सिक्योरिटी रन हो रही है। जैसे ही वो रन होती है तो यहाँ पर अपडेट हो जाता है उस सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि पहले आप जब क्लिक करते थे तो सब पहले वो रन करता था बैकग्राउंड पे, और सारी की सारी सिक्योरिटीज़ का जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेके एट द एंड वो सारा पॉपुलेट करता था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना दिया, शो एज़ ग्रैब। शो एज़ ग्रैब मतलब जैसी इंफॉर्मेशन आती रहे तो उसको शो करता रहे। ये चेक है, ठीक है। इसका मतलब है ये जिस तरह रन हो रहा है इसी तरह रन होगा। अगर मैं इसको चेक नहीं करता, ठीक है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, तो फिर उस तरह का बिहेवियर होगा जिस जैसे पीछे था कि सबसे पहले वो वेट करेगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, उसके बाद एकदम से इसको पॉपुलेट करेगा। वो अगर हम दोबारा से रन करके देखें तो आपको आप देखेंगे कि अब पीछे बैकग्राउंड पे ये रन हो रहा है, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड पे रन हो रहा है, ईफर रन हो चुका है, PICT रन हो चुका है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट यहाँ पर नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे चेक बॉक्स हमारा अनचेक है। अच्छा, तो इसमें ये है कि अब जो जिस तरह रन हो रहा है, जिस तरह से रन हो रहा है पीछे पीछे, उसकी जो लिमिट है वो 6 मिनट है। पहले 30 सेकंड थी, इसलिए वो बहुत जल्दी एरर दे देता था। लेकिन अब जो है वो 6 मिनट है, तो 6 मिनट तक वो डाटा कलेक्शन कर सकता है। 6 मिनट तक मेरे नहीं ख्याल जाएगा, लेकिन अगर आपका इंटरनेट बहुत ही स्लो है तो ये क्रैश नहीं होगा, एरर नहीं देगा, लेकिन कोशिश करता रहेगा। तो अब देखें हमारे पास सिक्योरिटीज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ मेरे ख्याल से 24 है, और ये सही से अपडेट होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर कोई एक सिक्योरिटीज़ जो है वो एरर दे देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिक्योरिटी है OGDC, वो उसने एरर दे दिया। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे डैश 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 आ जाए, ठीक है, डैश 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 आ जाए। तब क्या है कि तब एक तो तरीका ये है कि आप दोबारा सारे कोड को रन करें तो आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ अपडेट होगा। या एक तरीका यहाँ पर मैंने दिया है, इंडिविजुअल अपडेट का टैब दे दिया कि आप क्लिक करें अगर आपने इस सिक्योरिटी को OGDC को अपडेट करना है, सिर्फ इसको अपडेट करना है और किसी को अपडेट नहीं करना, तो बस इसको चेक कर दें, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद रेड हो जाएगा। नहीं, रेड नहीं होगा
क्योंकि अभी हमने इसको इनेबल नहीं किया। अच्छा, इसको इसको हम देखते हैं, इसको देखते हैं। और एक और चीज़ में मैं आपको बताता हूँ कि करना कि आपने क्या क्या करना है। जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कॉपी करना है, जिस जिस तरह पिछली शीट में आपने कॉपी किया था, वही प्रोसेस या आपने अपनी ड्राइव में कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ऐप स्क्रिप्ट में जाना है। ऐप स्क्रिप्ट में जब जाएंगे, यहाँ पर एक कोड खुलेगा इसका। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपने एक ये ट्रिगर्स, कुछ ट्रिगर्स इसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, ट्रिगर के अंदर क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू ट्रिगर पे जाएंगे। उसके बाद क्रिएट क्रिएट बटन, ये हमारे पास एक फंक्शन है। आपने इसको नहीं करना, बल्कि इससे यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऐड। दो तीन चीज़ें जो है ना वो आप देखें कि वो ज़रूरी आपने करनी है। सबसे पहले क्रिएट बटन में जाएं। ठीक है, क्रिएट बटन का पहले ट्रिगर डाल देते हैं। क्रिएट बटन में जाके उसके बाद सारी चीज़ें सेम रहने दें। ठीक है, और ऑन ओपन ये भी सेम रहने दें और सेव कर दें। तो एक ट्रिगर, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। इसका मतलब ये है कि ऑन ट्रिगर जो है ना, ऑन ओपन पे जैसे ही आप ऑन ओपन करेंगे अपनी पोर्टफोलियो को, तो ये ट्रिगर हो जाएगा क्रिएट बटन को। क्रिएट बटन मतलब ये जो बटन है, अब आप मैन्युअली प्रेस करते हैं ऐसे, तब ये रन होता है। तो वो ऑटोमेटिकली इसे प्रेस कर देगा। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप इसको एक दफ़ा ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको नया डाटा मिलेगा। हर दफ़ा ओपन करने पे आपको नया डाटा मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर आपने ओपन करना है इसको, ओपन जब आपको इसको इनेबल मतलब जब आप इसको करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पर। एक तो ये रन स्क्रिप्ट को बटन दबा दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्लोज़ करें, उसके बाद दोबारा ओपन करें। तो आपके पास ये दो तरीके आ गए। लेकिन हमें और भी तरीके चाहिए, सिर्फ ये दो तरीके नहीं चाहिए, बल्कि और भी तरीके चाहिए। और तरीके क्या हैं कि एट एडिट जो है ना, उसको आप ऑन एडिट पे, मतलब ऐड एडिट का फंक्शन ऑन एडिट पे डाल दें तो ये ट्रिगर ऑन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐड एडिट को मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, इस वाले खाने पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप न्यू एंट्री करेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने न्यू एंट्री की, फॉर एग्जांपल PSO डाला, उसके बाद बाय पे क्लिक किया, 100 शेयर आपने ख़रीदिए, फॉर एग्जांपल 155 पे ख़रीदे, तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चीज़ भी अपडेट हो गई। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हर चीज़ें यहाँ पर खुद ब खुद हो रही हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये ऑन एडिट डाला है और ये काम कर रहा है। अभी हमने देखा है ये खुद ब खुद काम कर, हमने रन स्क्रिप्ट को नहीं दबाया, खुद ब खुद यहाँ पर ये एडिट हो रही है। ठीक है, ये दो चीज़ें। उसके बाद तीसरा जो है ना वो है ऐड सेलेक्ट चेंज। ठीक है, इसको भी हमने डाल दिया, इसको भी ऑन एडिट पे डालना, सेव। ठीक है, अब ये जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर यहाँ पर जो आएंगे हमारे चेक बॉक्सेस, उनका ट्रिगर है। ठीक है, जो हम करना चाह रहे थे उस वक्त हुआ नहीं था, तो अब ये हो जाएगा। ये तीनों ट्रिगर हमने डाल दिए। ये काम आपने करना है। जब जैसे आप करेंगे, अपनी शीट को ओपन करेंगे, तो ये तीन ट्रिगर आपने डालने हैं। ये तीन ट्रिगर डाल के आप इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले हम करना चाह रहे थे नहीं हुआ था, तो अब वो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल OGDC की बात कर रहे थे हम, कि OGDC लेट सपोज अपडेट नहीं हो सका किसी वजह से, और यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई। और फिर आप इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे चेक बॉक्स को, तो वो खुद ब खुद रेड होगा, अपडेट आएगा, और ख़ुद ब खुद उसने एक ही सिक्योरिटी को अपडेट कर दिया, बजाय कि आप दोबारा से पूरा के पूरा कोड चलाएं। तो इसको मैं शो एज ग्रैब पे कर देता हूँ। मतलब बजाय कि वो वेट करे कि वो सारा डाटा इकट्ठा करके आखिर में पॉपुलेट करे, वो साथ साथ पॉपुलेट करता जाए। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं कि अभी तो हमारे पास शेयर्स 24 है। इसको मैं अगर बढ़ाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं जिस तरह पहले से हमने किया हुआ था कॉपी, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और सारे के सारे शेयर्स यहाँ पर आ गए। और
इसको मैं डेट्स भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और ये 3 चीज़ें, बल्कि ये 4 चीज़ें अपडेट कर देता हूँ, चारों के चार यहाँ तक, ठीक हो गया। लेकिन अभी ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमने किसी एक यहाँ पर किसी एक को तो चेंज किया ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर चेंज करता हूँ किसी एक को, जब चेंज करूँगा फिर भी चल सकता है, मैं इसको क्लिक भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो दोनों सूरतों में वो पीछे कोड जो है अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 150 कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कोड चल पड़ेगा। और सारे के सारे पहले तो ये अपडेट हुए हैं, और हमारे पास सारे के सारे 130 -2 मतलब 128 सिक्योरिटीज़ यहाँ पर आ गई हैं। और उसके बाद एक एक करके वो चीज़ें अपडेट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ भी हैं तो फिर भी ये आराम से काम करेगा। और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पे जब देखेंगे तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे ही वहाँ से डाटा आ रहा है, यहाँ पर भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपडेट होती रहेंगी और डाटा आपके पास आता रहेगा, सही है। तो जैसे वो डाटा वहाँ से आ रहा है, मैं आपको ये जो ट्री है, ट्री मैप दिखा देता हूँ। ट्री मैप में क्या है कि आपके पास आपको ये आराम से जो है ना काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन ये देता है कि आपको सेक्टर्स के बताता है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में आपके पास कितने पैसे हैं। अब ये देखिए जो लिखा आ रहा है फर्टिलाइज़र, उसके अंदर आपके पास कितनी अकाउंट है फर्टिलाइज़र का, और आपको उसका गेन कितना हुआ है। जो सबसे लास्ट में लिखा है 131,000 समथिंग, वो उस सिक्योरिटी का, उस सेक्टर का गेन है। अब नीचे जाएंगे तो इसका मतलब है एक ही हमारे पास सिक्योरिटी है, तो दोनों सेम है। अब यहाँ पे OGD मतलब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है उसके बारे में लिखा हुआ है। इस सेक्टर ने मुझे -5,800 दिया है, मतलब इस सेक्टर ने मुझे नुकसान दिया है 5, 5.5, पौने 6 हज़ार का। और आप देख सकते हैं किसने दिया है, इसने तो 810 का फ़ायदा दिया POL ने, ठीक है। और OGDC ने 380 का फ़ायदा दिया, लेकिन 6,900 का PLL ने नुकसान दिया। तो आपको इस चार्ट से पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर मेरा कितना बड़ा है, कौन सा सेक्टर कितना छोटा है। और इंडिविजुअली आप देख सकते हैं कि किसने मुझे कितना लॉस दिया, कितना प्रॉफिट दिया। तो अपनी डाइवर्सिफिकेशन अगर करनी है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हो कि जो सेक्टर्स का साइज़ है वो सिमिलर होना चाहिए, तो यहाँ से आप बहुत आराम से देख सकते हो। तो ये अच्छा चार्ट है और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है जब हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अपडेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये अपडेट काफ़ी टाइम लगेगा 130 तक जाने के लिए, लेकिन 6 मिनट मेरे ख्याल से फिर भी नहीं लगेंगे, तो आपके पास सब कुछ सही होता रहेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एरर आया है, इस कंपनी का एरर आया है, उसने अपडेट नहीं किया, ठीक है। अगर आपने देखना है कि ये क्यों आया, इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो डाटा अवेलेबल ही नहीं है वेबसाइट के ऊपर। दूसरी वजह हो सकती है कि हो सकता है कि वो थोड़ा सा कुछ क्या कहते हैं इंटरप्शन आ गई हो, तो इस वजह से डाटा अपडेट नहीं हो। अगर तो इंटरप्शन आ गई है और आपको पता है कि पीछे डाटा अवेलेबल है, तो आपने क्या करना है कि जब सब कुछ आ जाए, आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाए, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे इस चेक बॉक्स को, तो वो इंडिविजुअली उसको अपडेट कर देगा, बजाय ये कि पूरा की पूरा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है अगर ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हो, तो पूरा की पूरा सेक्टर, पूरा की पूरा स्क्रिप्ट दोबारा चलाने की बजाय आप सिंपल इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई और मसला है इसमें। हम जब हाँ, और एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर आइकन्स भी आ रहे हैं, लोगोस भी आ रहे हैं कंपनीज़ के, वो भी एक अच्छी चीज़ है। अब आप लोगोस पे अगर आप लेके जाएंगे तो उसी वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। PSX की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट ले जाएगा इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। तो हमने देखा कि इस कंपनी का डाटा मेरे ख्याल से इसलिए अपडेट नहीं हुआ क्योंकि कोई इंटरप्शन आ गई थी। तो हम
देखेंगे लास्ट में इसको दोबारा से अपडेट करने के लिए। सिर्फ ये 3-4 स्क्रिप्ट रह गए, तो ये आराम से आपने देखा कि आराम से जो है ना ये चल पड़ा, कोई मसला नहीं हुआ जी। तो आपने देखा कि सारे के सारे आपके पास सारे के सारे सिक्योरिटीज़ आ गई हैं 100 एंड समथिंग। अगर कोई आपको लगता है कि नहीं आ रही तो आप उसको इंडिविजुअली अपडेट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपके पास सारी की सारी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ आप देखें 128 है, 128 सेक्टर्स 25 है। और अगर आप इस चार्ट को देखें तब देखेंगे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, क्योंकि सिक्योरिटीज़ नंबर ऑफ़ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो अब सबसे बड़ा जो सेक्टर हो गया वो ईफर्ट नहीं है, मतलब फर्टिलाइज़र नहीं है, बल्कि दूसरे सेक्टर हो गए। सही हो गया। तो कुल मिला के ये है। अब हम इसको रिमूव करते हैं ख्याल से, हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप इसको यहाँ तक रिमूव कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद रीसेट कर दें इसको, बैकग्राउंड कलर को। तो तो ये जो बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं, ये अगर आप इसको अब स्क्रिप्ट रन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब पिछले वाला डाटा ख़त्म कर देगा। ठीक है, और सिर्फ वही डाटा रहने देगा। जब अपडेट कर देगा, यहाँ तक जब अपडेट कर देगा तो ये सारा भी रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जब सेल करेंगे तो फिर क्या होगा। जब सेल करेंगे तो खुद ब खुद वो रिमूव हो जाएगा और उसका डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। और सेल का एक और भी यहाँ पर अपडेट की थी हमने। जब आप सेल करते हैं शेयर्स, तो अब ये फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करेगा। पिछला जो हमारे पास पोर्टफोलियो था, जो शीट थी, वो फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं कर रही थी। इसका मतलब है कि जब आप पाकिस्तान में ब्रोकर में जब शेयर बेचते हैं तो वो पिछले शेयर्स पहले बेचता है और रीसेंट वाले शेयर नहीं बेचता। तो इस लिहाज से एवरेज कैलकुलेट होती है। और दो चीज़ें मैंने और दिखानी थी, एक तो ये कैपिटल गेन का एक मीटर है, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो क्या बिहेव कर रहा है उसका आपको यहाँ पर एक नंबर आएगा। ये अच्छी चीज़ है और जगह भी बच रही थी मेरे ख्याल से, ये अच्छी चीज़ थी लगाने के लिए। एक पाई चार्ट के ऊपर जगह बच रही थी तो मैंने यहाँ पर ये लगा दी। तो बाकी सब चीज़ें सही हैं, सेट हैं। मेरे ख्याल से आपको इसको इस्तेमाल करने में मसला नहीं आएगा, आसानी होगी। और चलें फिर अगले प्रोजेक्ट पे मिलते हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैंने अभी फ्रीज़ कर दी है। इसमें हम 2-3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नंबर एक, हम फॉर्म ऐड कर सकते हैं कि बजाय कि यहाँ पर आप एंट्री करें, एक फॉर्म हो, फॉर्म के थ्रू एंट्री करें। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी हो सकती है उसके ऊपर कि आप एक ऐप बना सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। हम एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं और उसके बाद एंड्रॉयड ऐप से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं किसी भी हिस्ट्री वाली हिस्ट्री वाली, जो भी हमने नया शेयर ऐड करना है या सेल करना है, जो भी करना है आप ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वो कॉस्मेटिक्स है, वो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट आई तब मैं उसको बनाऊंगा, वरना मैं उसको फ़िलहाल मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और इसके अलावा हम एक और काम भी कर सकते हैं कि सऊदी स्टॉक एक्सचेंज जो है, सऊदी अरेबिया की स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा पोर्टफोलियो उसके लिए भी बना सकते हैं। तो अगर तो रिक्वेस्ट आएगी तभी मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी, मैं देखूंगा कि अगर लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ही वो मैं बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। ये जो 3 चीज़ें हैं, एक फॉर्म की एंट्री करने के लिए, दूसरा इसकी एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए, और तीसरा पोर्ट इसी तरह की शीट सऊदी अरेबिया की स्टॉक एक्सचेंज के लिए बनाने के लिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी।
और जो एंड्रॉयड ऐप बनेगी उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐप पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी। उसमें आपको क्या होगा कि अब ये जो एंट्रीज़ है, ये वाली जो एंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो आप मैन्युअली करते हैं, वो आप ऑटोमेटिकली ऐप के थ्रू कर सकेंगे। आपको ये शीट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही हो गया। तो ये चीज़ है। चलें फिर इंशाल्लाह बाद में अगले प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इस चैनल को अगर चाहें तो घंटी का बटन भी दबा दें ताकि जो नई वीडियोज़ आएँ आपको जल्दी से पता चल जाए। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें, फ़ीडबैक दें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप चाहते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट हो, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। या फिर आपको अगर कोई 2-3 भाइयों ने कुछ एरर भी मुझे बताए थे, वो उनके लिए मैं थैंक यू, उनके लिए थैंक यू। तो वो रिमूव किए हैं मैंने एरर्स, और बाकी सब ठीक है। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़।